वेलकम गाइस बैक टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा क्लास जो है वो 14th क्लास है और इसी 14th क्लास में हम पास्ट सिंपल टेंस की लास्ट स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पास्ट सिंपल टेंस का डिस्कस किया था। ठीक है स्ट्रक्चर, और इसी क्लास में हम इंट्रोगेटिव को डिस्कस करेंगे, साथ में उर्दू की जो पहचान है वो भी डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख लें तो एक साइड पे है एक्टिव वॉइस, दूसरी साइड पे है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो है उसमें पहले डेड आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। मैं सब्जेक्ट बोल चुका हूं तो आप यहाँ पे लिख लें, सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी डेड आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब और फिर जो है आप पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जब आप सवाल करते हैं मसलन क्या वो स्कूल गया या क्या वो स्कूल गया था, क्या वो उसने खत लिखा, क्या उसने खत लिखा था, तो लिहाजा ऐसे जुमले जो हैं आप पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस में आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा था या क्या उसने खत लिखा। डिड शी गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डिड आएगा। ठीक, हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ आप डिड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सो डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई थी। इसी तरह डिड दे स्पीक इंग्लिश, क्या उन्होंने इंग्लिश बोला था या सही है। तो इसी तरह जो है आप बना सकते हैं डिड दे आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको आप किस तरह जो है आप इस जुमलों को आप पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको जो पैसिव वॉइस यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे होगा वाज और वर, यानी वर भी होगा, मैं वर बोल चुका हूं तो आप यहाँ पे लिखे वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब और बाय फ्रेज। ओके, लेकिन हर जुमला आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। वही जुमला कन्वर्ट होगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो और साथ में ऑब्जेक्ट भी हो, ऐसे सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मसलन डिड ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पे ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिहाजा इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लाएंगे अ लेटर। अब अ लेटर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके आगे वॉज लाएंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस की इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह एक्टिव वॉइस का जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस, आप पैसिव वॉइस की नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह जो है अगर आपके साथ एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप पैसिव वॉइस की पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे वाज अ लेटर, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे ही है, तो इसी तरह यहाँ पे हिम बाय हिम लगाया गया है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर यहाँ पे शी होता तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप कहते हैं बाय हर। ठीक है, इसी तरह डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है या क्या वो स्कूल गया था। ठीक है, तो लिहाजा ये यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये यहाँ पे आप नहीं चेंज कर सकते। अब अगर आप सोच रहे हैं इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, तो पिछले वीडियोस के अगर आप पहले वीडियोस देख ले, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं, तो आपको आसानी होगी। फिर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे इम्पॉसिबल। साथ में डिड दे स्पीक इंग्लिश, तो अब यहाँ पे डिड दे स्पीक इंग्लिश, डिड दे स्पीक व्हाट, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है, तो लिहाजा ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, इसलिए तो यहाँ पे आप वाज लाएंगे, वाज इंग्लिश स्पोकन बाय देम। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस बताता हूं, मसलन डिड शी टीच मी, डिड शी टीच मी, तो इसको अगर आप चेंज करते हैं डिड शी टीच मी, ये चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी आए हैं, तो आप कहेंगे was I taught by her, was I taught by her, इसी तरह जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी उर्दू को, एक मिनट। ओके, अब इसके आते हैं उर्दू की पहचान को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए आप। ठीक है, उर्दू की पहचान, जो जुमला अलिफ पे खत्म हो उर्दू में, या बड़ी ये पे खत्म हो या छोटी ये पे,
तो लिहाजा ऐसे जुमले जो है ये आपकी फिर पास्ट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट हो गए। लेकिन आप इसको देख लेंगे कि अगर इसमें फाइल जो है वो रिसीवर होगा तो आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट जो है अगर वो डूअर होगा, कोई काम कर रहा हो, कोई काम उसने किया हो, तो लिहाजा फिर आप इसको पैसिव वॉइस की यानी पास्ट सिंपल के टेंस का जो एक्टिव वॉइस उसमें आप चेंज करेंगे। चाहिए या अलिफ आया हो साथ में उसके साथ था हो, या छोटी है इसके साथ की हो, या बड़ी है इसके साथ थे हो, तो ऐसे जुमले भी जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में आप कन्वर्ट कर सकते। उसके आप सब्जेक्ट को देख लेंगे। यू हैव टू चेक देयर सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन देन you need to translate it into the active voice. While if the subject is just the receiver, it means it does not do any action or it did not do any action. Rather, it has received the action. Then you will convert it into the passive voice. For example, यहाँ पे अगर आप देख ले, वो घर गया यानी उसने काम किया है, यानी ये जो वो है ये फाइल एक्टिव है यानी सब्जेक्ट एक्टिव, तो आप लिखेंगे he went home. ठीक है, नेक्स्ट वन, उसने खत लिखा था. किसने खत लिखा था? उसने. तो लिहाजा यहां पे जो है उसने जो है ये भी एक्टिव है, ये जो है एक्टिव सब्जेक्ट है. मुझे एक मिनट दे दो. ये भी एक्टिव सब्जेक्ट है, तो लिहाजा आप लिखेंगे, just give me a minute please. तो यहां पे अगर आप उसने खत लिखा था तो लिहाजा आप लिखेंगे he wrote a letter. इसी तरह जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पे उसने काम किया है, तो लिहाजा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें उसने सबक पढ़ा या उसने सबक पढ़ा था, दोनों जो है आप इसी टेंस को आप चेंज कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को. तो आप कहेंगे he read a lesson, यानी उसने खत पढ़ा, उसने सबक पढ़ा या उसने सबक पढ़ा था, तो he read a lesson आप इस तरह लिख सकते हैं. अब आते हैं उसकी जो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है. अगर यहाँ पे देख ली, जवाद को मारा गया था या जवाद को मारा गया है या जवाद को मारा गया, तो लिहाजा इसका मतलब कि जवाद का कत्ल हो चुका है, यानी जवाद को किसी और ने मारा. यहाँ पे जवाद जो है वो काम नहीं करता बल्कि जवाद काम रिसीव करता है. तो ऐसे जुमलों में आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें. आप कहेंगे जवाद was killed या जवाद was murdered, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन जवाद was killed आप इस तरह नहीं कहेंगे जवाद killed, फिर इसका मतलब है कि जवाद ने किसी को मारा था. सही है, तो यहाँ पे जवाद काम रिसीव करता है. ठीक है, अब गनी को सबक पढ़ाया गया है. अब गनी काम नहीं करता बल्कि उसको सबक पढ़ाया गया, वो रिसीवर है. तो यहाँ पे आप नहीं कहेंगे गनी taught, तो आप कहेंगे गनी was taught, गनी को पढ़ाया गया है. सही है, अब यहाँ पे देख ले गिलास गिर गया, तो आप इस तरह कह सकते हैं द ग्लास was fallen, द ग्लास was fallen, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लास जो है वो फॉलिंग का एक्शन रिसीव कर, इस तरह नहीं कह सकते द ग्लास फेल. हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में ये जो है आप इस तरह भी कह सकते द ग्लास फेल, क्योंकि अचानक एक्शंस के लिए आप पासिबल टेंस की एक्टिव वॉइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, तो आप वहां से पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम.